ओके, हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस करियर क्लास थर्ड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बी फार्मा क्या होता है। बी फार्मा की अगर हम बात करें तो ये आफ्टर ट्वेल्थ किया जाने वाला एक कोर्स होता है जो पीसी बी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जिनका विषय क्लास ट्वेल्थ में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो होता है, उनके लिए ये कोर्स लेकर आए हैं। तो जानते हैं बी फार्मा क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है और कौन से कॉलेज इसके लिए बेस्ट होते हैं। क्या यहाँ पर हम केवल जॉब ही कर सकते हैं या खुद का भी कुछ कर सकते हैं, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बी फार्मा क्या होता है। देखिए, बी फार्मा का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। तो बी फार्मा को क्या कहा जाता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। और ये क्लास ट्वेल्थ के बाद 4 साल का किया जाने वाला एक डिग्री कोर्स होता है। मतलब क्लास ट्वेल्थ के बाद 4 साल का किया जाने वाला एक डिग्री कोर्स होता है। फार्मासिस्ट के रूप में अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो फार्मासिस्ट के रूप में कार्य करने हेतु कई देशों में डिग्री के रूप में इसे माना जाता है। मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है ये क्लास 12वीं के बाद 4 साल का किया जाने वाला एक डिग्री कोर्स है। और अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है तो कई देशों में इस कोर्स को डिग्री के रूप में माना जाता है। फिर बात आती है कि स्टूडेंट जो बी फार्मा करता है, स्टूडेंट जिस भी कॉलेज से बी फार्मा करता है वो कॉलेज फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जिसे हम पीसीआई कहते हैं, इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट अगर किसी भी कॉलेज से बी फार्मा करता है तो वो कर सकता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन उस कॉलेज को क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और किससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जिसे हम पीसीआई कहते हैं, इससे मान्यता प्राप्त अगर किसी कॉलेज को है तो उस कॉलेज से वो स्टूडेंट बी फार्मा आसानी से कर सकता है। इसी तरह से एक और छोटा सा कोर्स होता है जिसको हम डी फार्मा कहते हैं। डी फार्मा बेसिकली 2 साल का कोर्स होता है। और अगर डी फार्मा के आधार पर डी फार्मा के आधार पर अगर कोई छात्र बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि डी फार्मा जो होता है ये भी 12वीं के बाद किया जाने वाला एक 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट चाहता है कि उसको कंटिन्यू करना चाहता है फार्मेसी को, तो वो यहाँ पर डी फार्मा फिर करता है। डी फार्मा के बाद बी फार्मा किया जाता है। तो बी फार्मा के जो सेकेंड ईयर होता है, द्वितीय वर्ष होता है, वहाँ पर उसको क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। तो डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जबकि बी फार्मा जो होता है एक डिग्री कोर्स होता है। ये इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस भी होता है। अब बात करते हैं कि बी फार्मा में एडमिशन कैसे मिलेगा। एडमिशन की प्रोसेस को अगर हम समझे तो बी फार्मा में एडमिशन कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट है। जैसे क्लास 12 आपको पास आउट होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट बी फार्मा करना चाहता है उसे क्लास 12 क्या होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। मतलब 12th पास होगा तो ही वो बी फार्मा में एडमिशन ले सकता है। कम से कम बी फार्मा में एडमिशन लेने के जो परसेंटेज है वो 50% है। और SC ST वाले अगर 45% है तो उन्हें भी एडमिशन मिल जाता है। तो क्लास 12th में अगर आपका 50% भी है तो कोई बात नहीं, आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये 4 ईयर का कोर्स होता है। मतलब 4 साल का ये कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। मतलब हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं जिसमें ये पूरे डिग्री कोर्स को कंप्लीट किया जाता है। अब बात आती है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर अगर बी फार्मेसी किया हुआ है तो उससे जुड़ी और एक और जानकारी हमारे पास है कि पीसीआई, विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट है वो पीसीआई से अप्रूवल कॉलेज से अगर बी फार्मा करेगा तो उसके बाद में उसे एक लाइसेंस प्राप्त होता है और उस लाइसेंस के आधार पर वो खुद का मेडिकल खोल सकता है। तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि बी फार्मा यदि कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो वो किसी भी कॉलेज से कर सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि वो कॉलेज पीसीआई से अप्रूवल होना चाहिए। और अगर पीसीआई से वो अप्रूवल कॉलेज है तो वहाँ से अगर बी फार्मा करते हैं तो आपको एक लाइसेंस मिलता है और उस लाइसेंस के आधार पर आप अपना खुद का मेडिकल खोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से सिंपल सी बात है कि कैसे एडमिशन ले। तो कुछ भी नहीं करना है, केवल 12वीं पास आउट होना चाहिए, 50% मिनिमम होना चाहिए। 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर में कंप्लीट किया जाता है। और स्टूडेंट जिस भी कॉलेज से करे वो पीसीआई से अप्रूवल होना चाहिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ से जो लाइसेंस मिलेगा उसी लाइसेंस के आधार पर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम बात करें इसके स्कोप की, कि इसका स्कोप कहाँ पर है, तो देखिए, देखा जाए तो इसका जो फार्मेसी का स्कोप है वो बहुत सारा है। स्टूडेंट जॉबलेस रह ही नहीं सकता अगर एक बार फार्मेसी अगर उसने ईमानदारी से की।
तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये डायग्राम मेरे पास, इस पूरे डायग्राम में आपको काफ़ी सारे सर्कल बने हुए हैं। इन सर्कल्स में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हुई है, कहाँ कहाँ पर व्यक्ति जॉब कर सकता है। तो चलिए इसे भी हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट आफ्टर बी फार्मा। मान लीजिए आपने बी फार्मा कर लिया है, तो बी फार्मा करने के बाद आप कहाँ जॉब करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती है, यहाँ पर आप अगर काम करने जाते हैं या जॉब करते हैं, तो यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप इजीली से स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फार्मा इंडस्ट्री में गए तो फर्स्ट आपके पास डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन का, मतलब आप प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में आप काम कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में आप काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप काम कर सकते हैं, परचेस इन्वेंट्री और मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जुडिशरी जो प्रोसेस होती है वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है आपके पास जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा मान लीजिए किसी स्टूडेंट को इंडस्ट्री में काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके पास सेकंड ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग ऐसा कहा जाता है कि जो भी फार्मेसी के स्टूडेंट होते हैं उसमें से 70% स्टूडेंट का चॉइस होता है कि वो मार्केटिंग को ज्वाइन करें। तो मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो मार्केटिंग में आपके लिए ऑप्शन होता है, सबसे पहले आपका होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब आप मार्केटिंग के मैनेजमेंट को संभालना चाहते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हैं जिसे हम एमआर के नाम से जानते हैं, एरिया मैनेजर और रीजनल मैनेजर, ये सभी आप मार्केटिंग में बन सकते हैं। और इनका जो पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छा पैकेज है। अब मान लीजिए आपने मार्केटिंग तो कर लिया, लेकिन मार्केटिंग के बाद भी अपने पास ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 3। और ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बात की जा रही है कि आप अगर बी फार्मेसी आपने किया हुआ है तो आप गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट में से कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि आपके पास सेंट्रल और स्टेट दोनों के ऑप्शन होते हैं, मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी बी फार्मा के रिस्पेक्ट में आप कोई जॉब कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। तो स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में भी आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। कौन कौन से जॉब आपको मिलेंगे, फर्स्ट आता है ड्रग इंस्पेक्टर, सेकंड आता है सेंट्रल ड्रग एंड कंट्रोल लेबोरेटरीज, स्टेट ड्रग और कंट्रोल लेबोरेटरीज, मतलब आपकी सेंट्रल की और स्टेट की जो कंट्रोल ड्रग लेबोरेटरीज होती है वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट जॉब की। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी आपका और कोई ऑप्शन है, तो वो हमारे पास आता है इंटरप्रेन्योर। तो आप यहाँ पर इंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या कहा उन्होंने, बैचलर ऑफ फार्मेसी में इस्टेब्लिश ऑन हिज फार्मास्यूटिकल, मतलब आप अपना खुद का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं खुद की कंपनी एक स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आप यहां पर एक छोटी सी यूनिट से भी क्या कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेडिसिन को होलसेल और रिटेल में भी सेल कर सकते हैं, उसका शॉप आप ओपन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इंटरप्रेन्योरशिप के अगर इंटरप्रेन्योरशिप की भी अगर हम बात करें तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बी फार्मा करने के बाद। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका इंटरप्रेन्योरशिप में अगर मान लीजिए आपका और कोई जॉब करने का मन है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे कि अगर हम बात करें मिसलेनियस का मतलब होता है कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। ये तो इसके मेजर पॉइंट थे जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। तो जैसे आप कम्युनिटी फार्मेसी में जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिकल फार्मेसी डिवीज़न हो गए, डिफेंस, कस्टम्स और अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स जो होते हैं, आईटी और इस तरह के भी आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। तो इसे हम मिसलेनियस की कैटेगरी में रखते हैं कि एक बार आपने बी फार्मा कर लिया तो आप बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको जॉब जरूर मिलेगा। देन अगर हम बात करते हैं लास्ट हमारे पास आता है एकेडमिक। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, तो वाइट कॉलर जॉब करना भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एकेडमिक के लिए बहुत सारे जॉब हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एमबीए, आप एमबीए कर सकते हैं बी फार्मा में। इसके अलावा आप चाहें तो एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे सब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं। टीचर इन डी फार्मर इंस्टीट्यूट, आप चाहो तो टीचर भी यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा आप एब्रॉड में हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी जिसको हम बोलते हैं, आप एम फार्मा भी यहाँ पर कर सकते हैं।
तो काफ़ी सारे एकेडमिक कोर्सेज भी होते हैं। बी फार्मा के बाद आप क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जॉब करेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरह से आप अपना फ्यूचर बी फार्मा में बना सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस तरह के और वीडियो में लाता रहूँगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे और इस तरह की जानकारी मिलते रहे। एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपके देखा और आपके लिए नहीं है तो आप अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसको उसकी जानकारी मिल सके और भविष्य में वो आपका नाम रोशन कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।